डेटा बताता है कि ज़्यादातर लोग नुकसान में, घाटे में ही रहते हैं। क्या उनकी स्किल में कमी रहती है या उनके ज्ञान में कमी रहती है? गड़बड़ कहाँ है सबसे ज़्यादा? ज़्यादातर लूज़र वो हैं जो नए ट्रेडर हैं, जो बिना सीखे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस जिसे आप सीख के समझ के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सार ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको स्किल्स को डेवलप करनी होगी और स्किल से ही हमारी अर्निंग आएगी। जब आप 2026 में ट्रेड करने जा रहे हैं तो एक तो हो गया बेसिक डेटा पॉइंट, आपको आइडिया हो गया जो आपको NSE की वेबसाइट से फ्री मिल रहा है। मुझे और डेटा चाहिए ताकि मेरी एक्यूरेसी आ जाए। मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग क्या तो एल्गो से हो रही है या मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम FIs कर रहे हैं या AI ड्रिवन ट्रेडिंग हो रही है। ऑप्शन राइटर्स काफ़ी आ गए। जब हमें बायर के तरीके से ट्रेड करना है तो मेरे पास कुछ और डेटाज होने चाहिए जिससे मेरी कंक्लूजन और मैं मार्केट को क्रॉस चेक करके ट्रेड कर पाऊँ। मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ये आप भी ऑटो ट्रेंडर पे ही देख के पता करते हैं? ऑटो ट्रेंडर के अंदर बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जिसको देख करके हमें काफ़ी हद तक कंक्लूजन मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। 25 से 35 तक जो नुकसान देगा वो 35 के आगे टिका ही कैसे रहेगा? तो मेन यही है ना कि 25 से 35 वाले नए होते हैं। हाँ। वो स्किल्स पे कम ध्यान देते हैं, प्रॉफिट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। स्टार्टिंग से ही हम स्किल को अगर डेवलप कर लेंगे तो हम 50 क्या हम 40-35 से ही प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे। 2026 में इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास टूल होना चाहिए। कोई भी टूल लें, कहीं से भी लें, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, बट टूल होना चाहिए। बेसिकली हमें उसके इंटरनल्स को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है ट्रेडिंग करने वालों के लिए कि उन्हें स्टॉक में ही ट्रेडिंग करें जो वोलेटाइल ज़्यादा हैं? वोलेटाइल ज़्यादा होने में रिस्क भी तो ज़्यादा है आपका। कुछ लोग कुछ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ समय के बाद उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि इसके हम मास्टर हो चुके हैं। प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने की बजाय अगर आप कंसंट्रेटेड ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी आएगी। जैसे मैं हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद SKT यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। 2026 अब शुरू होने वाला है और 2026 में आपका जितना निवेश है वो कैसे आगे बढ़े, ट्रेडिंग आप करते हैं तो क्या क्या आपको चीज़ें देखनी है, इन्हीं के ऊपर आधारित है आज का हमारा ये पॉडकास्ट। इसकी ज़रूरत हमें इसलिए लगी क्योंकि मौजूदा मार्केट आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि मौजूदा दौर वो है जब इन्वेस्टमेंट के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब ऑल टाइम हाई हैं। प्रॉपर्टी ऑल टाइम हाई, गोल्ड एंड सिल्वर ऑल टाइम हाई, शेयर मार्केट निफ्टी ऑल टाइम हाई। आप बिटकॉइन का भी हाल अगर देख लीजिए तो वो भी लगभग ऐसा ही है। ऑल टाइम हाई से कोई 2% नीचे है, 3% नीचे है, लेकिन सबने हाल ही में टच जरूर किया है। आज के पहले हम ऐसा कभी नहीं देखते थे। हमने ये देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो सोना चांदी नीचे है, मार्केट जैसे ही धड़ाम हुआ सोना चांदी ऊपर जाना शुरू हुआ। ये क्या अचानक से पूरे विश्व में चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का हर इंस्ट्रूमेंट आपको बेहतरीन इंटरेस्ट दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है शेयर मार्केट में आप भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे होंगे, लेकिन ट्रेडिंग करने वाला परेशान है कि ऑल टाइम हाई से कहीं धड़ाम हुआ तो हम तो नहीं बर्बाद हो जाएंगे। आपकी इसी उलझन को समझाने के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। मेहमान मेरे साथ बहुत खास हैं, टेक ऑफ विद SKT में आप उन्हें पहले देख चुके हैं। पैसा बोलता है मेरा जो दूसरा पॉडकास्ट है निवेश से जुड़ा हुआ, वहां पर भी आप इन्हें देख चुके हैं। इसके पहले जब हमने पॉडकास्ट किया था तो हमने जो टिप्स सर देते थे उसके हिसाब से काम कैसे करना है ये सीखा था। आज हम ये सीखने वाले हैं कि आप जैसी टिप्स हम कैसे दे दें, हमें आपकी ज़रूरत ही कैसे ना पड़े। तो चलिए मिलकर के बोर्डिंग पास देते हैं। स्वागत करते हैं पॉडकास्ट में मेरे साथ है SMC ग्लोबल के रिसर्च हेड, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका सर। वेलकम सर। थैंक यू शालिनी जी, एंड सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा 2026 में प्रॉफिटेबल होना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आज हम लोग पॉडकास्ट में ये सीखेंगे कि कैसे हम 2026 में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। क्योंकि अभी क्या है, सारा का सारा AI एल्गोरिदम, ऑप्शन राइटिंग और अब जो नई चीज़ें इवॉल्व हो रही है
तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर हम लोग जैसे चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या बहुत सारे एआई टूल्स यूज़ करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग में भी उसी तरीके से टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना होगा, तभी जाके आप आने वाले समय में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ का मतलब डेटा हो गया, किस तरीके से सेंटिमेंट्स को स्टडी करना है, मार्केट के प्राइस को कैसे इजी तरीके से स्टडी करना है, तो ये सब चीज़ हम सीखेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव यही है कि 2026 हर ट्रेडर का, हर ऑप्शन ट्रेडर का प्रॉफिटेबल हो, कम से कम लॉस कम हो। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ये भी यहाँ पर हम आगे शुरुआत करें उसके पहले ही समझना चाहती हूँ कि ये जो डेटा बताता है कि ज़्यादातर लोग नुकसान में, घाटे में ही रहते हैं, उसमें क्या उनकी स्किल में कमी रहती है या उनके ज्ञान में कमी रहती है, या वो भाप पाने में हमेशा ही असफल रहते हैं? गड़बड़ कहाँ है सबसे ज़्यादा? देखिए, सेबी का जो डेटा बार बार आता है कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, वो डेटा सही है, बट उस डेटा के अंदर आप जाकर के एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि ज़्यादातर लूज़र वो हैं जो नए ट्रेडर हैं, जो बिना सीखे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, या ऑप्शंस को वो एक ऐसा सोचते हैं कि तुरंत पैसा बन जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस जिसे आप सीख के समझ के प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बट अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये जस्ट गैम्बलिंग है, मैं इससे तुरंत प्रॉफिट बना लूँ, तो उस केस में लॉस होते हैं। तो जो डेटा है 90% ट्रेडर्स का, उसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स वैसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, और जो 10% प्रॉफिटेबल हैं उसमें आप देखेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं। तो सार ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको स्किल्स को डेवलप करनी होगी, आपको नॉलेज होना चाहिए, टूल्स कौन सा यूज़ करना है, कौन सा टूल किस टाइम पे यूज़ करना है, क्या आपकी एंट्री टेक्निक्स होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को अगर आप थोड़ा सीख समझ लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 90-10 का जो रेशियो है, उससे हम 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की तरफ जा सकते हैं। टाइम लगेगा, बट बिल्कुल पॉसिबल है कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। स्किल्स को हमें डेवलप करना होगा, और स्किल से ही हमारी अर्निंग आएगी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि स्किल्स को हम खुद डेवलप कर सकते हैं, और उससे हम अर्निंग ऑप्शंस में क्रिएट कर सकते हैं। और वो ही स्किल डेवलप करना आज आप हमें बताने वाले हैं? जी बिल्कुल, जितना हो सकेगा, जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, जो डेटा पॉइंट्स हम लोग यूज़ करते हैं लाइव ट्रेडिंग में, उन सबको मैं एग्जांपल के साथ शेयर करूँगा, ताकि 2026 में आप भी उन सबको यूज़ करके अपनी ऑप्शंस की जर्नी को बेहतर बना पाएँ। और आगे ये वीडियो आपके बहुत काम का रहने वाला है। उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अभी लाइक कर दीजिए इस पॉडकास्ट को। सवाल आपके मन में जो भी हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप सवाल अपना लिख सकते हैं। मेरे जो पुराने व्यूवर्स हैं वो ये जानते हैं कि इसके पहले नितिन सर के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया था, जो सवाल आपने दिए थे कमेंट सेक्शन में, वो हमने सर से पूछा भी था। तो आज आप कमेंट करके आपका सवाल भी बताइए, और आगे अब हम शुरू करते हैं सर क्लासेस। बिल्कुल जी। तो देखिए, जैसे मैंने बात करी कि 2026 में प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें बहुत सारा डेटा वगैरह का एक आइडिया होना चाहिए। उसमें कुछ बेसिक मैं आपको 3-4 डेटा पॉइंट बताता हूँ जो हर ऑप्शन ट्रेडर को देखना चाहिए। प्राइस के ट्रेंड को हम लोग सभी देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उसके लिए चार्टिंग होती है जो आप लोग सभी ट्रेडर्स देखते हैं। बट मार्केट मूव करती है सेंटिमेंट्स पे, यानी मार्केट में क्या पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है, और उस सेंटिमेंट्स को जज करने के लिए 3-4 डेटा पॉइंट हमें यूज़ करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, हम लोग एक यूज़ करते हैं एडवांस डिक्लाइन, जो कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट एडवांस डिक्लाइन में भी एक होता है सेक्टोरल एडवांस डिक्लाइन। अच्छा। जो NSE की वेबसाइट में हम चलते हैं। हाँ। और ये एक नया फीचर है जो NSE ने अभी NSE लेकर के आई है। अब इसे ध्यान से सारे व्यूअर देखिएगा। जब NSE का आप चार्ट खोलते हैं, NSE की वेबसाइट खोलते हैं, तो ये ग्राफ हमें दिख रहा है। ग्राफ के बगल में यहाँ पे एक हीट मैप दिख रहा होगा आपको। हीट मैप, जब हम हीट मैप पे क्लिक करेंगे तो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस खुल गए, करेक्ट? ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस में कितने इंडाइसेस दिख रहे हैं? 19। अब आउट ऑफ 19 कितने मुझे ग्रीन और कितने रेड दिख रहे हैं? वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ग्रीन में भी 2 ग्रीन क्यों दिख रहा है मुझे? हाँ, करेक्ट। हाँ। एक 1% से अगर वो सेक्टर ऊपर है तो वो डार्क ग्रीन दिख रहा है, और 1% से नीचे है तो वो लाइट ग्रीन दिख रहा है। ओके। और जो कलर रेड दिख रहा है, अगर वो 1% से ज़्यादा नेगेटिव होगा तो वो डार्क रेड दिखेगा, और अगर 1 से कम होगा तो वो लाइट रेड दिखेगा। ये NSE की वेबसाइट में ही बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें ये देखना है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ग्रीन्स दिख रहे हैं। 13 ग्रीन है और 6 है रेड। 6 रेड है। तो ओवरऑल इससे कंक्लूजन यही निकलता है कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स ओवरऑल पॉजिटिव, थोड़ा सा बायस्ड है। तो ये मैं बेसिकली सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप कैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स को रीड कर सकते हैं। अब जैसे शालिनी जी, आप एक सिंपल
अगर ट्रेडर हैं और आप अगर इसको देखते हैं तो आपके मन में तुरंत विद इन सेकेंड्स एक डिसीजन आ जाता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव साइड है। अगर मैं इसे और देखूं तो सेक्टोरल इंडाइसेस भी यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस और एक सेक्टोरल इंडाइसेस। सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी ऑटो हो गई, बैंक्स हो गई, जितने भी सेक्टर्स हैं, इसमें मुझे ओवरऑल दिख रहा है कि रेड ज़्यादा दिख रहे हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हमें लाइव मार्केट में ये देखना है कि सेक्टोरल इंडाइसेस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ओवरऑल ब्रॉडर इंडाइसेस से। मैं यहाँ पे यही हाईलाइट करना चाह रहा था कि कई लोग क्या करते हैं, वो निफ्टी को और केवल बैंक निफ्टी को देख करके एक आइडिया लगा लेते हैं। एनएससी आपको डेटा देती है सेक्टोरल इंडाइसेस का, तो सेक्टर्स में बैंक निफ्टी, आईटी और ऑयल एंड गैस, इन तीनों का वेटेज मिला के अप्रॉक्सीमेटली 60% निफ्टी होती है। और यहाँ पे हमें ये डेटा दिखता है, तो ये अगर ओवरऑल नेगेटिव दिख रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव साइड है। तो ये डेटा एनएससी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं, विच इज़ द इंडिकेटर नंबर 1। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो, जो कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया, पुट कॉल रेशियो एक देखना चाहिए, उसका क्या ट्रेंड बन रहा है। सेक्टर स्ट्रेंथ हो गई, और एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लोग रेगुलर देखते हैं, जो हमें एनएससी की वेबसाइट पे ही मिलती है। एनएससी के जब हम होम पेज पे जाते हैं तो वॉल्यूम्स का डेटा आता है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट एक्टिव कॉल्स एंड मोस्ट एक्टिव पुट्स। अब मोस्ट एक्टिव कॉल्स में जब हम देख रहे हैं तो ये चेंजेस जो आपको दिख रहे होंगे कॉल साइड में, ये प्राइसेस कॉल्स के ज़्यादा कल से आज नेगेटिव दिख रहे हैं हमें। और पुट्स में अगर आप चेंज देखेंगे तो पुट्स थोड़ी कम गिरी हुई है। करेक्ट। तो ज़्यादा वीकनेस किस में है? कॉल्स में है। तो इसका मतलब हमें पुट पे फोकस करना है, कॉल्स पे नहीं करना है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी ज़्यादा हो रहे हैं और कॉल्स गिर भी रही हैं। इसका मतलब सेलर वहीं पे है और बायर पुट साइड में है, क्योंकि पुट में वॉल्यूम्स भी ज़्यादा हैं बट वो प्राइस नहीं गिर रहे हैं, प्राइस कॉल के कंपैरिजन में कम गिरे हुए हैं। कई बार क्या होता है कि पुट अगर ऊपर है तो ये क्लियर सिग्नल होता है कि हमें पुट ऑप्शन खरीदना है, बट जब हम आज ये पॉडकास्ट बना रहे हैं तो आज का डेटा में ऐसा हुआ कि एक्सपायरी है, और आज 9 दिसंबर है और आज एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी वाले दिन कई बार क्या होता है, कॉल एंड पुट में टाइम वैल्यू डिके होती है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि कॉल्स ज़्यादा टूटी हुई है और पुट्स भी गिरी हुई है बट कम गिरी हुई है। बट यहाँ पे हमें ऐसे सीखना है कि अगर कॉल्स गिरी हुई है और पुट्स वॉल्यूम के डेटा में बढ़ी हुई है तो हमें पुट्स पे फोकस करना है। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अच्छा, करेक्ट। तो इस तरीके से डेटा एनालिसिस करना है बेसिकली, ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सारा कुछ डेटा तो हमें एनएससी की वेबसाइट में मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा डेटा है जो हम लोग एसएमसी ऑटो ट्रेडर के अंदर यूज़ करते हैं। उसमें कुछ यूनिक डेटा पॉइंट है जिसे एक ट्रेडर को यूज़ करना चाहिए जब भी वो ट्रेड कर रहे हैं। इसमें से एक नहीं, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है एनएससी की जो वेबसाइट का आपने दिखाया। नहीं, इसमें क्या है, जैसे क्या जब आप 2026 में ट्रेड करने जा रहे हैं तो एक तो हो गया बेसिक डेटा पॉइंट, आपको आइडिया हो गया जो आपको एनएससी की वेबसाइट से फ्री मिल रहा है। बट अब मान लीजिए मुझे एडवांस कुछ काम करना है तो मुझे और डेटा चाहिए ताकि मेरी एक्यूरेसी आ जाए, क्योंकि आज के समय में मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग क्या तो एल्गो से हो रही है, या मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम एफआईज कर रहे हैं, या एआई ड्रिवन ट्रेडिंग हो रही है, या ऑप्शन राइटर्स काफ़ी आ गए हैं। तो एज अ बायर, जब हमें बायर के तरीके से ट्रेड करना है तो मेरे पास कुछ और डेटाज होने चाहिए जिससे मेरी कंक्लूज़न और मैं मार्केट को क्रॉस चेक करके ट्रेड कर पाऊँ। तो जैसे आपने शुरुआत में पूछा कि क्या क्या डेटा आप देखते हैं, हाँ। तो ये दो डेटा पॉइंट तो कोई भी यूज़र जाके एनएससी की वेबसाइट में देख सकता है। इसके अलावा और क्या डेटा पॉइंट्स हम लोग देखते हैं जिससे मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाते हैं, उसके लिए हम लोग नॉर्मली एसएमसी का ऑटो ट्रेडर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वेरियस डेटा पॉइंट्स हैं जो एक यूज़र देख सकता है, या फिर वो कहीं से भी कोई भी प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो उसको ये डेटा पॉइंट जरूर देखने चाहिए। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ये आप भी ऑटो ट्रेंडर पे ही देख के पता करते हैं? ऑटो ट्रेंडर के अंदर बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जिसको देख करके हमें काफ़ी हद तक कंक्लूजन मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक बार इसमें देख लेते हैं क्या क्या डेटा है, फिर बेसिकली समझेंगे। हाँ। तो नॉर्मली एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट बैलेंसर ऊपर जो आ रहा है। अब एक तो होता है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, कितने स्टॉक्स ऊपर हैं और कितने स्टॉक्स नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस चेंज। हम इसका एडवांस वर्जन क्या यूज़ करते हैं कि कितने स्टॉक्स का ट्रेंड पॉजिटिव है, कितने स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है। सपोज कीजिए 200 स्टॉक की एक बास्केट मैंने आपको दे दी, और 200 स्टॉक के जो बास्केट हैं उसमें सभी स्टॉक्स पे मैंने 8-10 टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा दिए।
अब आप चार्ट्स पे तो पॉसिबल नहीं है कि आप 10 इंडिकेटर लगा सकते हैं, और मैनुअली पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक इंडिकेटर से देख करके बता पाएँ कौन सा स्टॉक अप है या डाउन है। तो उसके लिए हम लोगों ने कोडिंग कर दी, अलग अलग इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, RSI, बॉलिंगर बैंड्स लगा के फिल्टर आउट किया, और उससे हम ये फाइंड आउट करते हैं कि आज के दिन में कितने स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेंड में हैं और कितने स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में। अब 200 में से सपोज कीजिए 120 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेंड में है और 80 स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में है, तो क्लियर हमें समझ में आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। तो ये एक एडवांस टूल है देखने का तरीका, कि एक तो सिंपल आप एडवांस डिक्लाइन देखना चाहते हैं तो आप NSE की वेबसाइट से देख सकते हैं। दूसरा, और इन डेप्थ एक्यूरेट ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो आप फिर हमारा मार्केट बैलेंसर है, इसको देख सकते हैं, और इसमें फिर आपको आइडिया लग जाता है। इसकी एक्यूरेसी 70-80% तक हमें लाइव मार्केट में मिल जाती है कि अगर ये ओवरऑल पॉजिटिव साइड में है तो मार्केट उधर चली जाती है। आज जो अभी हम लोग करंट डेटा देख रहे हैं, इसमें एक बैलेंस डेटा है, 77 पॉजिटिव और 93 नेगेटिव, तो अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस्ड हो गया। तो अभी आपने देखा कि कॉल एंड पुट दोनों के प्राइस टूटे हुए हैं, कॉल के प्राइस भी टूटे हुए हैं और पुट के प्राइस भी हल्के गिरे हुए हैं बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। तो ये इंडिकेशन है साइडवेज मार्केट का। तो एक ऑप्शन ट्रेडर साइडवेज होगा या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये तीनों कंडीशन इस डेटा से पकड़ सकता है। साइडवेज में थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, जैसे थोड़ा सेलेक्ट कर पाना क्या मुश्किल होता है कि मुझे किस तरफ जाना है। हाँ, साइडवेज में ये टफ होता है, बट फिर भी साइडवेज में भी आपको इतना आइडिया लगेगा कि साइडवेज में भी टिल्टेड टुवर्ड्स पुट है या कॉल है। जैसे कि अभी हम लोगों ने वॉल्यूम डेटा देखा तो कॉल्स का प्राइस बहुत टूटा हुआ था, पुट्स का प्राइस थोड़ा कम टूटा हुआ, तो टिल्टेड टुवर्ड्स पुट्स हो गई। प्लस जब आपने सेक्टर का डेटा देखा तो सेक्टर में ज़्यादा रेड थे, तो उससे भी समझ में आया कि ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव साइड ट्रेंड है। इधर का टिल्ट कब इधर का टिल्ट हो जाए, हाँ, ये क्या इसमें मुश्किल होता है? ये मुश्किल होता है, लाइव मार्केट में आपको डेटा को ऑब्जर्व करना होता है, तभी हम लोग ये बोलते हैं कि आपको 60-70% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट लाइव है। अब बायर एंड सेलर ट्रेड कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स चेंज भी हो सकते हैं, तो जब सेंटिमेंट चेंज होगा तो आपको अपनी पोजीशन उसी हिसाब से चेंज करनी होती है। बट फिर भी अगर मुझे 10 में से 6-7 ट्रेड अगर सही मिल जाते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिटेबल मॉडल बन जाता है। तो इस तरीके से एक ये मार्केट बैलेंसर हम लोग देखते हैं। इसके अलावा लाइव मार्केट में जैसे कई ट्रेडर्स होंगे जो PCR डेटा को यूज़ करते हैं। PCR डेटा का एक की पॉइंट है, उसे कैसे देखना चाहिए। तो हम लोग चार्ट्स का नॉर्मली जब आप चार्ट देखते हैं तो प्राइस देखते हैं कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। अब जैसे मैं आपसे यहाँ पे शालिनी जी पूछता हूँ कि ये जो लाइन चार्ट हमें दिख रही है, इनका ट्रेंड क्या दिख रहा है आपको? सिंपल ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है। तो ये प्राइस का चार्ट नहीं है, ये डेटा का चार्ट है। अच्छा, करेक्ट। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो प्राइस को देखते रहते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है। बट हम प्राइस के साथ साथ जो उसके इंटरनल्स हो गए, डेटा का मतलब हो गया कि जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। अब जो ओपन इंटरेस्ट बनता है, एक लॉट ओपन इंटरेस्ट बनने में 2 लाख रुपया कैपिटल लगती है, क्योंकि बायर भी है सेलर भी है। तो जो बायर है उसने 10,000 रुपीज़ लगाया, जो सेलर है उसने 2 लाख रुपया लगाया। तो जो डेटा है, अगर वो डेटा बार बार इंक्रीज हो रहा है और उसमें मनी का फ्लो आ रहा है और डेटा का ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्राइस मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ आ रही है। कई बार क्या होता है लाइव मार्केट में, आपने देखा होगा कि मार्केट 9 बजे खुली, 11 बजे तक एक मूव ले लेती है। उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक वो बिल्कुल एक रेंज में घूमते रहती है। और उस समय ट्रेडर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रेंज का ऊपर ब्रेकआउट होगा या नीचे का ब्रेकआउट होगा। तो ये जब आप डेटा देखेंगे तो अगर सपोज 11 से 1 के पीरियड में ये डेटा का स्लोप पॉजिटिव हो गया, यानी डेटा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बट प्राइस बिल्कुल साइडवेज ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब कि वो साइडवेज मूवमेंट में बाइंग हुई है और फाइनली उसका ब्रेकआउट ऊपर होना चाहिए। करेक्ट। अगर सेम ऐसा हुआ कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज ट्रेड हो रही है और ये जो डेटा है इसका स्लोप धीरे धीरे नीचे जा रहा है, स्लोप नीचे जा रहा है, अगर स्लोप नीचे जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रेक डाउन कर देगा। तो ऐसे में आपको 2 बजे के बाद जब आप ट्रेड करते हैं और इस डेटा के बेसिस पे, तो उस केस में 70% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है कि डेटा साइडवेज मार्केट में डेटा को आप स्टडी कर लीजिए। डेटा का मतलब जो स्लोप ऑफ द PCR डेटा है और उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड आपने क्यों यूज़ किया? ये हमेशा ऐसा ही नहीं होता है क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए यूज़ किया कि मॉडल की एक्यूरेसी 10 में से 7 बार ही आएगी।
अगर मैं हमेशा बोलूँगा तो इसका मतलब होगा कि 10 में से 10 आनी चाहिए, हाँ। बट ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। किसी भी ट्रेडिंग मॉडल की एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स पे मूव करते हैं और डेटा चेंज भी हो जाता है। आज बायर से सेलर, सेलर से बायर, मार्केट मूव करता रहता है। बट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि अगर आप इस एक लॉजिक पे ट्रेड करेंगे तो फिर आपका ट्रेड लॉजिकल भी होगा, आप ट्रेड को प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ राइड कर सकेंगे। और आपने सपोज महीने 2 महीने प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको लगा कि नहीं ये ट्रेड मॉडल प्रॉफिटेबल है, तो फिर आप इसको रेगुलर कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पे समरी यही है कि हमें केवल ये नहीं देखना है कि डेटा क्या है, डेटा का ट्रेंड क्या है। चाहे एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लीजिए, या फिर आप स्लोप ऑफ पीसीआर देख लीजिए, या फिर आईवी भी हम लोग देखते हैं, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो आईवी इज़ अ वैल्यू। अब उसका ट्रेंड क्या है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो अब आप अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि डेटा के ट्रेंड को देखना इंपॉर्टेंट है, और अगर डेटा का ट्रेंड पॉजिटिव है तो इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया क्या? मैं तो इसमें उलझ के ही रह जाऊंगी। 11 बजे मैं शुरू करूंगी, क्योंकि अभी आपने ही कहा, हम हालांकि पहले इस पे चर्चा भी कर चुके हैं कि हमें 11 बजे से क्यों ट्रेड करना है। हाँ, शायद आगे हम व्यूवर्स के लिए उसको समझेंगे भी, पर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे। देखिए, जब हमें एक स्टेप और ऊपर जाना है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने एक बेसिक डिस्कशन किया है जिसमें हम ये समझ गए हैं कि पीसीआर क्या होता है, पीसीआर को कैसे यूज़ करना है, और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, 1.5 है तो पॉजिटिव ट्रेंड है। बट उसे और एडवांस तरीके से अगर सीखना है तो क्या वो 1.5 से नेक्स्ट 15 मिनट में 1.65 हो रही है या 1.40 हो रही है। अगर पीसीआर की वैल्यू 1.5 से 1.6 हो जाती है, 1.7 हो जाती है, 1.8 हो जाती है, इसका मतलब कि वहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है डेटा में। इसका मतलब जो भी प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, ग्रीन कैंडल अगर बन रही है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ है। सपोज कीजिए प्राइस में अगर मूवमेंट ऊपर की आ रही है प्राइस में, बट जो डेटा है वो 1.5 से 1.4 हो रहा है, 1.3 हो रहा है, इसका मतलब वो फॉल्स ब्रेकआउट्स हैं। जो ट्रेडर्स जनरली फंसते हैं वो फॉल्स ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन में फंसते हैं। तो हम लोग ये सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फॉल्स ब्रेकआउट्स या फॉल्स ब्रेकडाउन्स होते हैं उसको कैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। और उसको फिल्टर करने का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है कि आप डेटा के स्लोप पे नज़र रखें। ये अब मुझे इजी लगा। हाँ, कि कैसे लोग फंस रहे हैं। हाँ, तो वो रेक्टिफाई करने के लिए हाँ, बेसिकली डेटा के स्लोप पे देख सकते ओके। हैं। इसमें और एक दो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी यूज़र है, अब हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, मान लीजिए मुझे सेंसेक्स देखना है। अब देखिए निफ्टी का डेटा स्लोप पॉजिटिव है, सेंसेक्स का स्लोप थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। हाँ, करेक्ट, राइट। यानी सेंसेक्स के ऑप्शंस में अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा है। अभी तो सेंसेक्स की भी ट्रेडिंग होने लगी, हर थर्सडे को सेंसेक्स एक्सपायरी होता है, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। हाँ। तो कई बार क्या होता है, निफ्टी का डेटा और सेंसेक्स का दोनों का सिंगल डायरेक्शन में अगर स्लोप आ रहा है तो वो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि मुझे कॉल लेना है। सपोज कीजिए यहाँ पे निफ्टी का स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है और सेंसेक्स का भी मुझे इसी तरीके से पॉजिटिव दिखता, तो आप क्लियर कट कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते थे। और ऐसे में क्या करेंगे फिर? ऐसे में ये कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि आज तो क्या है, मल्टीपल जब आप चेकलिस्ट कर रहे हैं तो मार्केट साइडवेज दिखा रही है, और एक्सपायरी होने के कारण ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि एक्सपायरी में टाइम वैल्यू डिके हो जाती है। तो आज जिस दिन हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस दिन इसी तरीके का डेटा बना है, तो हम लोग लाइव डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए जो डेटा है सो है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा दिन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है कि हम फेवरेबल डेटा दिखाएं। तो जो एग्जैक्ट डेटा है उसी के ऊपर कभी डेटा आपको एकदम एग्जैक्ट फेवरेबल बनेगा, कभी डेटा मिक्स भी बन सकते हैं। बट ये अच्छा हुआ कि आज का डेटा इस तरह का है, हाँ, क्योंकि mixed- फेवरेबल अगर है हाँ। तो वो डिसीजन लेना तो फिर मेरे व्यूवर्स के लिए भी बहुत आसान हो आसान जाता है, बिल्कुल। फिर वो बाद में कहते कि जी बिल्कुल। आपने बताया आसान था और हाँ। ये तो हमारे सामने तो कोई और हाँ, तस्वीर तो आ रही है। ऐसा भी होता है कि हर समय तो सारे डेटा एक साथ नहीं बनेंगे। तो यह है कि कभी अगर जनरली ऐसा एक्सपायरी वाले दिन होता है, जब एक्सपायरी है और मार्केट थोड़ी साइडवेज होती है, तो उस केस में इस तरीके का डेटा बनता है। तो इससे फ़ायदा ये भी है कि आप ये भी पकड़ पाते हो कि आज मार्केट साइडवेज होने वाली है, तो एज अ बायर मुझे ऑप्शंस में बाइंग नहीं करना है, क्योंकि फिर टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। तो आप वहाँ से भी अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं। बैठे रहें, या अगर आप ऑप्शन राइटर हैं, मान लीजिए आप राइटर हैं, तो आप कॉल पुट बेच के भी प्रॉफिट बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एज अ बाइंग ही करें, आप स्ट्रैडल बेच सकते हैं, स्ट्रैंगल बेच सकते हैं, या क्रेडिट स्प्रेड्स कर सकते हैं, तो आप बेच के भी पैसा बना सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। और 2026 में अगर आपको कुछ नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी ट्रेडिंग में, तो स्लोप ऑफ इंडिकेटर्स आप इनकॉर्पोरेट कीजिए। स्लोप एडवांस डिक्लाइन का भी हो सकता है,
स्लोप आपके पीसीआर का भी हो सकता है और स्लोप आपके आईवी का भी हो सकता है। ये इतना फिर सफिशिएंट है? हाँ, इतना बहुत काफ़ी है, क्योंकि फिर हम प्राइस देख ही रहे हैं, तो प्राइस के साथ हमें सेंटिमेंट्स को मैच कराना है कि प्राइस इंडिकेशंस अगर पॉजिटिव साइड दे रही है और सेंटिमेंट्स भी उसके साथ मैच कर रहे हैं। सेंटिमेंट्स का मतलब ये जो 2-3 डेटा मैंने डिस्कस किया, दोनों मैच कर रहे हैं, तो फिर आप कॉल ऑप्शन पे ट्रेड कीजिए अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। और अगर प्राइस नेगेटिव दिखा रहा है ट्रेंड और सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव है, तो फिर आपको पुट ऑप्शन पे फोकस करना है। ये बड़ा सिंपल मेथड है, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका लॉस तो कम से कम काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आज जो 90% ट्रेडर जो लूजिंग पोजीशंस पे हैं, उनका सबसे बड़ी मिस्टेक है कि उनके पास कोई भी टूल नहीं होता है। चार्ट्स देखने का कोई टूल नहीं है, ना वो सेंटिमेंट्स देखते हैं कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट है। आज जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक लॉजिकल सेंटिमेंट मैंने दिखाया आपको, और आप एनएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं, और ये कहीं पे भी मोबाइल से आप खोल के देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल टूल है, कम से कम इसे तो हम सभी को यूज़ करना चाहिए। आप नए ट्रेडर किसी से पूछ लीजिए, वो सिंपल आएगा, स्क्रीन देखेगा, कभी कॉल ले लेंगे, कभी पुट ले लेंगे, तो एक रैंडम ट्रेडिंग होती है। दूसरी, एवरेजिंग कर लेते हैं लोग कि लॉस आ गया फिर एवरेज कर लो, फिर लॉस आ गया एवरेज कर लो। तो ऑप्शन में तो कभी एवरेज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे टाइम वैल्यू डिके होती है। तो जो ऑलरेडी पेरिसेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑप्शंस 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो मैं उसे मानता हूँ कि वो एक पेरिसेबल प्रोडक्ट है, यानी उसकी लाइफ 5 ही दिन की है। तो उसमें तो हमें और एवरेज नहीं करनी चाहिए। तो और दूसरा, कई ट्रेडर्स ऐसा भी करते हैं कि वो कैपिटल 1 लाख की है और पूरे 1 लाख से ही ऑप्शन ट्रेड कर लेते हैं। तो ये नए ट्रेडर्स ये सब मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए डेटा सेबी का ऐसा है। सेबी का डेटा में आप और भी देखिएगा कि जो मेजर लूजिंग ट्रेडर्स हैं, वो 25 साल से 35 साल वाले ज़्यादा लूज़र हैं, और अगर आप देखते हैं 50+ वाले, तो उनके लॉसेस कंपेरेटिवली कम है। तो 25 से 35 तक जो नुकसान देगा, वो 35 के आगे टिका ही कैसे रहेगा? तो मेन यही है ना कि 25 से 35 वाले नए होते हैं। हाँ। वो स्किल्स पे कम ध्यान देते हैं, प्रॉफिट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो 50 वाले होते हैं, वो ऑलरेडी स्किल डेवलप कर चुके होते हैं, इसलिए वो नुकसान कम देते हैं या प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो लर्निंग यहाँ पे यही है कि हमें शुरुआत से ही स्किल पे ध्यान देनी चाहिए। भले हम 25 की जगह 30 में स्टार्ट करें, ताकि हमें लॉस नहीं हो, बट स्टार्टिंग से ही हम स्किल को अगर डेवलप कर लेंगे, तो हम 50 क्या, हम 40-35 से ही प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे। हालांकि टूल की, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है टूल का यूज़ तो आज की डेट में हर कोई कर रहा है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट क्रिएटर आज के एक ज़माने पहले, मैं अगर दशक पहले की बात करूँ, तो वो प्रॉपर वीडियो एडिटिंग करवानी पड़ती थी। अब तो ऐसे ऐसे ऐप आ गए, टूल आ गए कि आप उसमें बस डालिए, आपने 10, 12, 15 कटअवेज डालिए और वो खुद ब खुद आपको वो सेलेक्ट करके और दे देगा। तो आज भी अगर कोई पुराने ज़माने के हिसाब से कंटेंट राइटिंग कर रहा है, बिना AI का यूज़ किए, बिना चैट GPT का यूज़ किए, हाँ, नहीं हो सकता। वो बड़ा समय आपका खाएगा और आप 10 साल पुराने रह जाएंगे। बिल्कुल, आज हर प्रोफेशन में आपको टूल तो यूज़ करना ही होगा, कोई भी हो। मान लीजिए हम लोग रिसर्च भी करते हैं, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे ऐप वगैरह हैं जिससे हमारा फिल्ट्रेशन तुरंत हो जाता है, जैसे स्टॉक स्क्रीनिंग ही है। तो ऐप में फटाफट स्क्रीनर आ गया, आप उसके में से फिल्टर आउट करके ट्रेड ले सकते हैं। तो सभी ट्रेडर्स के लिए 2026 में इंपॉर्टेंट है कि आपके पास टूल होना चाहिए। कोई भी टूल लें, कहीं से भी लें, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, बट टूल होना चाहिए। और अभी जैसे हम लोगों ने ऑर्डर एंडर डेवलप किया है, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स बनाए हैं, तो इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि ये फीचर आप कैसे यूज़ कर सकते हो। कुछ और भी ऐसा शानदार फीचर है इसमें? ग्रीक्स भी आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अभी ग्रीक्स पे क्लिक किया, तो आप देखिए थीटा है, डेल्टा है, गामा है, वेगा है, और आप हर एक्सपायरीज का देख सकते हैं। मान लीजिए 16 वाली एक्सपायरी है, जो अगली एक्सपायरी है, उसका डेटा देखता हूँ तो मेरे पास सारा मतलब ग्रीक्स के आ रहे हैं। इनफैक्ट आप स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं, तो हमारे पास स्टॉक्स का भी बहुत अच्छा डेटा इसमें आता है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि मार्केट मूव कर रही है, अब निफ्टी तो मूव किए जा रही है, और आप देख रहे हो कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं वो स्टॉक ही नहीं चल रहा है। तो स्टॉक ट्रेडिंग में नॉर्मली एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो किया जाता है कि अगर सेक्टर चल रहा है, ओवरऑल निफ्टी मूव कर रहा है, हाँ। तो उसके बाद एक कौन सा सेक्टर मूव कर रहा है, फिर उस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक मूव कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप निफ्टी मूव कर रही है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स गलती ये करते हैं कि वो जो स्टॉक माइनस में है या जो सेक्टर माइनस में, उस स्टॉक को उस सेक्टर में घुस जाते हैं, तो उनको डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलता है। हाँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फ़िल्टर बनाया है कि अगर मार्केट चल रहा है तो कौन सा सेक्टर दौड़ रहा है, ये आपको कैसे पता चले। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आप देख सकते हैं सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग आ रही है। अब जैसे आज मार्केट अगर बढ़ रही थी, तो ऊपर में PSU आ गया कि PSU सबसे स्ट्रांग है।
PSU बैंक स्ट्रांग है, उसके बाद एनर्जी सेक्टर स्ट्रांग आ रहा है, और सबसे वीक हमें IT दिख रहा है, IT एंड मेटल्स। तो इसका मतलब हो गया कि मार्केट अगर नीचे, अगर ट्रेंड डाउन है, सपोज कीजिए PCR का डेटा नेगेटिव है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव, और मैं स्टॉक में ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मार्केट का सेंटिमेंट्स अगर डाउन है तो मैं मंदी खेलूंगा, मैं पुट ऑप्शन करूंगा स्टॉक्स में। तो मैं कौन से सेक्टर में करूंगा? मैं IT में करूंगा, मैं मेटल में करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि अदर जो इंडिकेटर्स इंडेक्स के जो हम लोगों ने डिस्कस किए, एडवांस डिक्लाइन हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने स्लोप ऑफ द डेटा डिस्कस किया, अगर वो सब नेगेटिव दिखा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकती है। अब उसमें भी प्रोबेबिलिटी हाई है कि IT सबसे जल्दी नीचे जा सकता है, बिकॉज इसकी स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, अगर मैं PSU बैंक में पुट लूंगा तो मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो मुझे वीकेस्ट को बेचूंगा तो जल्दी प्रॉफिट मिलेगा। करेक्ट। अब मान लीजिए यही सेंटिमेंट्स के डेटा सारे पॉजिटिव होते, तो मैं बेट PSU बैंक्स पे करता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप पोजीशंस पे आज मार्केट में है। नाउ अब अगला सवाल मन में आ सकता है कि IT में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, भाई IT में कौन सा लूँ? भाई IT में इन्फोसिस भी है, TCS भी है, HCL टेक भी है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है आपके पास कि जब आप IT में क्लिक करेंगे तो IT में भी इसी तरीके से हम लोगों ने एक रैंकिंग बनाई, और IT में भी सबसे जो वीक दिख रहा है वो HCL टेक है, कोफोर्ज है, विप्रो है। ये नीचे वाले जो टॉप 15, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग में पॉलिसी बाजार ये आ रहा है, टाटा टेक आ रहा है, ठीक है, और वीकेस्ट में मुझे ये दिख रहा है। HCL टेक हो गया, टाटा एलेक्सी है, विप्रो है, इनमें आप शॉर्ट पोजीशन या पुट ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इंट्राडे में जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टूल है, जहाँ से ये सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देख करके, क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच आपको फॉलो करना है, तो इंडेक्स का डेटा देख लिया, इंडेक्स के बाद सेक्टर देख लिया, और उस सेक्टर के बाद उसके अंदर का कौन सा स्टॉक वीक है या स्ट्रांग है उसको देख लिया, और उसके बाद आप मान लो जो उसके अंदर भी आप डेटा देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन्फोसिस पे क्लिक करता हूँ और मुझे इन्फोसिस का और डेटा देखना है कि इन्फोसिस में भी क्या हो रहा है। तो इन्फोसिस में यहाँ पे 9 इंडिकेटर्स आपको दिख रहे हैं, 1 to 8, और इस 8 इंडिकेटर में अलग अलग टाइम फ्रेम पे कितने इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। करेक्ट। तो ये एक आपको ओवरव्यू मिल जाता है कि इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। करेक्ट। और अलग अलग टाइम फ्रेम पे सबसे यूजफुल टूल इसके अंदर हम लोगों ने डेवलप किया है ऑप्शन OI चेन का डेटा। अब देखिए यहाँ पे OI कंसंट्रेशन सिंस एक्सपायरी आ रही है। अब इन्फोसिस का रेट कितना दिख रहा है आपको? 1600, 1599। अब यहाँ पे आपको दो कैंडल्स दिख रही होगी, ये बड़ी बड़ी ये बार दिख रहा होगा। एक ग्रीन बार दिख रही है और एक रेड बार दिख रही है। ग्रीन बार है कॉल्स की पोजीशन और रेड बार है पुट्स की पोजीशन। ग्रीन बार बहुत लंबी दिख रही है और वहाँ पे टोटल 74 लाख कॉल है। ठीक है। और पुट में कितनी है? 25 लाख पुट है। अब बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, अब 74 लाख कॉल है, यानी कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस के आसपास इन्फोसिस है। क्यों? क्योंकि 74 लाख कॉल्स की यहाँ पे पोजीशन है। एक बायर होगा, एक सेलर होगा। बाइंग के लिए मुझे चाहिए केवल 20,000 रुपीज़ और सेलिंग के लिए मुझे चाहिए 3 लाख रुपए। तो ये 74 लाख शेयर्स की जो पोजीशन है, इसके सेलर ने लगाया यहाँ पे 500 करोड़ और बायर ने लगाया 1 करोड़। तो पैसा किसने ज़्यादा लगाया? सेलर ने। तो सेलर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा या बायर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? सेलर, क्योंकि उसने लगाया 500 करोड़ रुपए। ठीक है। तो ये इससे हमें ये कंक्लूजन मिलेगा कि इन्फोसिस 1600 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, और अभी 1600 पे ही है, तो क्यों ना हम रेसिस्टेंस के आसपास पुट ऑप्शन लिया जाए 1600 की। और अगर हम यहाँ पे 1600 की पुट ऑप्शन लेते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं 7-8 पॉइंट का, तो प्रॉफिट मिलने के प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉल सेलर है जिसकी पोजीशन 74 लाख शेयर की है और वो डिफेंड करेगा, मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगी। तो एक आपको क्लियर कंक्लूजन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉजिक्स, जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 60-70% मिलती है। तो इसके बेसिस पे आप लॉजिकल ट्रेड करते हैं। अभी जो न्यू यूथ है, अब इन्फोसिस है, अब वो एक रैंडम ट्रेड ले लेंगे कि कभी कॉल ले लिया कभी पुट ले लिया। उससे बेहतर है कि आप
ये डेटा देख के ट्रेड करोगे तो क्या बुराई है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है भाई। हम डेटा देख लिया, कंफर्मेशन कर लिया, एक लॉजिक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इससे क्या है, ट्रेड को कैरी करने में भी आपको डर नहीं लगेगा। अभी क्या होता है, हम कोई भी रैंडम ट्रेड लेते हैं तो हमें कैरी करने में भी डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। बट जब आपको फैक्ट्स क्लियर है माइंड में कि मैंने इस लॉजिक पे ट्रेड लिया है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस रखिए और ट्रेड कैरी कीजिए, तो आपको वो भी बेटर है। तो इस तरीके से आप बहुत तरीके से डेटा एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए अभी हम लोगों ने इन्फोसिस की बात करी, इसी तरीके से आप अगर रिलायंस में ट्रेड करना है या आप किसी भी स्टॉक पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो उस स्टॉक का पूरा डेटा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे मान लीजिए LT मैंने सेलेक्ट किया, तो हम LT पे चलते हैं, तो देखिए LNT का डेटा खुल गया। LNT का प्राइस अभी दिख रहा है हमें अप्रॉक्सीमेटली 3997, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 3997, ये 4000 पे मुझे ग्रीन दिख रही है और यहाँ पे 4100 पे राइटर दिख रहा है, यानी बहुत ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर है। तो अगर मार्केट बढ़ेगी तो LNT बढ़ सकता है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट के आसपास है। इसी सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने इंट्राडे डेटा भी बना रखा है कि 8 दिसंबर को क्या हुआ और 5 दिसंबर को क्या हुआ, डेटा किस तरीके से बन रहा है। तो 8 दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, और आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 दिसंबर को। तो 8 दिसंबर का डेटा देख के आप ये पकड़ लोगे कि 9 दिसंबर को ये स्टॉक नहीं चलेगा, गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आपको सारी कॉल्स की दिख रही है, तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये 9 दिसंबर को ये स्टॉक नहीं चलेगा। तो आपको ये अर्ली समझ में आ रहा है कि 8 दिसंबर को अगर ये डेटा बना है तो 9 दिसंबर को ये आउटपुट होना चाहिए। तो एक ट्रेडर को यही तो चाहिए कि अगर मुझे डेटा देख के अर्लियर समझ में आ जाए कि कल क्या करना है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। हम लोग बहुत सारा और भी कई डेटा पॉइंट हैं जो यूज़फुल है। तो ये तो मैंने ऑप्शंस के बारे में बताया। आगे हम एक डिलीवरीज के बारे में भी समझेंगे कि जो ट्रेडर्स हैं वो कैसे डिलीवरी पे ट्रेड करते हैं, उसके बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसमें। मैं व्यूवर्स से चाहूँगी और ख़ासकर यूथ से चाहूँगी कि मुझे आप बताओ कि आप भी कोई डेटा एनालाइज करने के बाद क्या अभी तक ट्रेडिंग कर रहे थे, या बस अंधेरे में तीर आप चला रहे थे? वो कभी निशाने पे लग भी जाता है सर, कभी नहीं भी लगता है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, मैंने इसके पहले तो सुना भी नहीं था, और हमने भी जितनी बार इसके पहले सर बात की, हमने सेक्टर वाली बात तो नहीं की थी। मतलब मुझे ये मालूम था कि मुझे मार्केट में कॉल लेना है या पुट लेना है, मुझे ये भी पता था कि कितने बजे मुझे एंटर करना है, मुझे ये भी पता था कि एग्जिट कब करना है, मुझे ये भी पता था कि स्टॉप लॉस कब लगाना है। लेकिन इन सब के बीच में आज के पहले तक मुझे ये नहीं पता था कि किस सेक्टर का शेयर लेना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम क्या बहुत सारे ट्रेडर्स इंडेक्स में करते हैं और इंडेक्स के अलावा बहुत सारे स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं। हाँ। तो जैसे अगर हमें 2026 में प्रॉफिटेबल बनना है तो इंडेक्स के अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और आज जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक्स पे हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स में कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, करेक्ट। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना भी पॉडकास्ट किया हम लोगों ने इंडेक्स पे फोकस किया, राइट। अभी हम स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं। और एक मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड है जो स्टॉक्स ट्रेडिंग करती है और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो ये जो ट्रिक्स है इससे आप स्टॉक ट्रेडिंग अच्छी कर सकते हैं। बट ये मुझे एक काम की चीज़ इसमें ये समझ में आई कि जैसा आपने भी बताया कि निफ्टी में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें क्योंकि 50 शेयर्स हैं तो आपको कहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, हम उधर जा पाएंगे। हाँ, ना आज के पहले तक मुझे ये बात नहीं बता दी। yes. मुझे शायद आज के पहले 5 रुपए का प्रॉफिट अगर हो रहा था तो शायद इसके थ्रू मुझे वो अब 7 रुपए का होना शुरू हो जाएगा। आप हमेशा लीडरशिप पोजीशन पे होंगे, यानी जो स्टॉक सबसे तेज चल रहा होगा आप उसी जहाज पे बैठे होंगे। हाँ। तो इससे क्या होता है, एक अलग फीलिंग होती है कि जो सबसे तेज भाग रहा है अगर मैं उसी पे हूँ। हाँ। तो एक अलग फीलिंग होती है ट्रेडिंग में। और आपको प्रॉफिट्स भी जल्दी आते हैं। अब मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है। आगे तो क्या है? अब देखिए, मैं क्योंकि हम लोग स्टॉक्स के बारे में आज बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको एक डिलीवरी डेटा के बारे में सिखाता हूँ। अब जैसे डिलीवरीज क्या होती है, जैसे हम लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो एक तो हो गया कि आज मैंने 100 शेयर खरीदा इंट्राडे में और इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर देना। एक होता है कि 100 शेयर में से 50 मैंने काट दिया और 50 हम कैरी कर लिया अगले दिन, जो मेरे डीपी में आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग या डिलीवरी बेस्ड कैरी फॉरवर्ड। अब स्टॉक्स में जो भी वॉल्यूम्स होते हैं उस वॉल्यूम का 100% तो डिलीवरी होता नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग भी होती है, डिलीवरी भी होती है। तो 2026 में एक चीज़ आप लोग सभी ध्यान रखना वाली चीज़ ये है कि किसी स्टॉक में मान लीजिए अगर 10 लाख शेयर का वॉल्यूम हो रहा है
और उसकी डिलीवरी 2 लाख शेयर की खाली होती है, 20% डिलीवरी होती है। इसका मतलब वो स्टॉक को हमें ट्रेडिंग कैटेगरी में डाल देना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी, स्पेकुलेशन एक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 10 लाख शेयर का पूरे दिन में वॉल्यूम हुआ और क्लोजिंग जाते जाते उसकी डिलीवरी केवल 2 लाख शेयर की उठी, यानी 2 लाख शेयर ही घर गए। हाँ। बाकी सारी ट्रेडिंग हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेडर्स एक्टिव है उसमें। हाँ। तो उन स्टॉक्स में क्या होता है, मार्केट कभी भी अगर गिरती है तो वो स्टॉक सबसे जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि उनमें लिवरेज पोजीशन होती है। मार्केट बढ़ती है तो क्या वही सबसे ज्यादा बढ़ते भी नहीं, हैं? जरूरी नहीं है। अच्छा। बढ़ते भी हैं, वो वॉलेटाइल होते हैं, जरूरी नहीं है बढ़ेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होंगे, उनका बीटा भी ज़्यादा होगा। बीटा का मतलब रिस्क उसमें ज़्यादा होता है आपका। और सबसे बड़ा कि गिरने में वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं, क्योंकि उसमें लिवरेज पोजीशन होती है। लिवरेज क्यों होगी? क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम ही उसका 80% का है, तो जो लिवरेज पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ होती है और वो स्टॉक 10-10, 15-15% टूट जाते हैं। ओके। अब जैसे मान लिया रिलायंस है, हम लोग अभी चेक करेंगे रिलायंस को या अदर स्टॉक्स को। अब रिलायंस का डिलीवरी वॉल्यूम से 50% का एवरेज है लास्ट 30 डेज का। तो इसका मतलब अगर मार्केट क्रैश भी होगा तो रिलायंस ज़्यादा 1-2%, 3% गिर जाएगा, 10% वाला सिचुएशन नहीं आएगी। हाँ। तो वैसे स्टॉक्स जिसका डिलीवरी वॉल्यूम 50% से ज़्यादा है, वो स्टॉक्स कभी भी नॉर्मल करेक्शन में क्रैश नहीं करते। बट जिनके डिलीवरी वॉल्यूम ही 20-20% है, वो नॉर्मल छोटे से करेक्शन में भी 5-7% गिर जाते हैं। ओहो। ठीक है। हाँ। तो जब आप स्टॉक ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो वैसे स्टॉक्स को आप फिल्टर आउट कर दें जिनका डिलीवरी वॉल्यूम 30% से कम है। ट्रेड में ही क्यों, इन्वेस्टमेंट में भी फिर तो इन्वेस्टमेंट में तो करते हैं? बिल्कुल ही कर देना चाहिए, ट्रेडिंग में भी, क्योंकि वो वॉलेटाइल ज़्यादा होगा और उसमें आपको रिस्क ज़्यादा आएगा। अब मुझे समझ में आया कि कुछ लोग क्यों ये कहते हैं कि मार्केट तो अब जा रही थी, कम फायदा होना अलग बात है, लेकिन मैं तो क्यों नुकसान में रह गया। हाँ। और ये इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट वालों के साथ भी है कि कुछ लोगों को तो 22%, 23% का इंटरेस्ट मिलता है और वहीं कुछ लोग 7-8 पे भी, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि बीते 4-5 साल में मार्केट ने जितना अच्छा रिटर्न दिया है उसमें भी किसी को 7-8% ही रिटर्न मिला हो। तो यही रीजन है, ये भी मुझे आज पता चला। और ये डेटा जैसे मान लीजिए अभी देखिए मैंने आपके सामने रिलायंस का डेटा खोला है। ठीक है। अब शालिनी जी आप बताएं, एवरेज 30 डेज यहाँ पे का हम लोग एक बार डिलीवरी डेटा देखते हैं, करेक्ट? तो अब यहाँ पे एवरेज 30 डेज हम देख रहे हैं और ये डिलीवरी की एवरेज 30 डेज 58% आ रही है। और अगर हर दिन देखें, 8 तारीख को इसका 58% था, 64% है, 64% है, 66% है, 65 है। हाँ। और इसकी एवरेज आ गई 58। तो अगर ये 50% से ज़्यादा डिलीवरी है, इसका मतलब है कि 100 शेयर अगर ट्रेड हो रहे हैं तो 50 शेयर घर जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ इंडिकेशन ऑफ अ गुड क्वालिटी स्टॉक। ठीक है। Okay. अब सपोज मैं और कोई एग्जाम्पल एक आध लेता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने रिलायंस का डेटा देखा। अब शालिनी जी आप 1-2 स्टॉक मुझे बताइए जिसका मैं डेटा देखता हूँ और फिर उसको समझते हैं कैसे वो है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, अडानी को लेके बड़ा क्रिटिसिज्म चल रहा है, तो मुझे लगता है जो इन्वेस्ट करता है वो भी, जो अच्छा, नहीं करता है चलिए trade अदानी वो को भी। देखते हैं, क्योंकि अदानी वोलेटाइल बहुत है। अच्छा। अब इसका हम एक बार डेटा देख लेते हैं। तो अभी देखिए ये एवरेज 30 डेज हम लोग देख रहे हैं, ये 37% डिलीवरी आ रही है। ठीक है। और इसका किसी दिन 30% भी है, किसी दिन 56 है, किसी दिन 40 है, कभी कभी 21% भी है। तो आप डेटा में ही देख सकते हैं, कभी 26 है, कभी 50% भी डिलीवरी हो रही है। तो डेटा स्टेबल नहीं है, डेटा भी वॉलेटाइल है, एवरेज भी 37% आ रही है। तो ये कंप्लीट एक ट्रेडिंग स्टॉक है। कभी भी आप देखिएगा मार्केट गिरेगी तो सबसे पहले इन स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये कैच करना है कि कौन सा स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिसकी डिलीवरी अगर 40% से कम है, तो उसमें कभी भी ऑप्शन राइटिंग वाला काम भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं, यानी कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया। तो वो स्टॉक्स जिसकी डिलीवरी 40% से कम है, उसे हम ये एज्यूम करना चाहिए कि वो वॉलेटाइल स्टॉक है और उसमें एज अ राइटर्स हमें ऑप्शन राइट नहीं करना चाहिए। अगर आप राइटिंग करना चाह रहे हैं तो आप वैसे स्टॉक्स में कीजिए जिसका 60% से ज़्यादा डिलीवरी है। ठीक है। बट क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है ट्रेडिंग करने वालों के लिए कि उन्हें स्टॉक में ही ट्रेडिंग करें जो वॉलेटाइल ज़्यादा है? नहीं, वॉलेटाइल ज़्यादा होने में रिस्क भी तो ज़्यादा है आपका, क्योंकि वो वॉलेटाइल का मतलब ऐसा नहीं है कि वन वे है, वो दोनों साइड वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी का मतलब फ्लक्चुएशंस आपकी बहुत होगी। मार्केट अगर 100 पॉइंट गिरेगा, विच इज़ अगर 0.5% मार्केट में करेक्शन आएगी तो स्टॉक 2-2.5-3% नीचे आ जाता है। कई बार आप देखते हैं ना, मार्केट तो 0.5% गिरी बट कोई स्टॉक 5-5% गिर जाता है। उसका
रीज़न यही होता है कि उसमें लिवरेज पोजीशन ज़्यादा होती है और इसके कारण मार्केट के पैनिक में वो स्टॉक में पोजीशंस कटती है, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो लिवरेज पोजीशंस कटने के कारण वो स्टॉक गिर जाते हैं। तो ये बेसिकली हमें समझना होगा। हार्ट पेशेंट को बिल्कुल नहीं लेना है ये वाला तो stock। बेसिकली हमें उसके इंटरनल्स को समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट गिर रही है तो रिलायंस 1% गिर रहा है और अदानी 3% गिर जा रहा है। तो रीज़न फंडामेंटल हर समय नहीं होते हैं, फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बट आप जब डे टू डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस केस में लिक्विडिटी और पोजीशंस के कारण ये फ्लक्चुएशंस आती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, कौन सा में नहीं करना चाहिए। एक दो और एग्जांपल हम हाँ, देखें जैसे सर? आप बताएं। हमने अडानी देख लिया, रिलायंस देख लिया, राइट। हम अब एक्सिस बैंक देखें। अच्छा, एक्सिस देख लेते हैं। एक्सिस काफ़ी ट्रेडर्स का फेवरेट होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। एक्सिस काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। आप देखिए कि एवरेज हमें दिख रही है, इसमें एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये 65% के आसपास है और 60, 52, 63, 66, 70, तो इस तरीके से एवरेज, तो ये स्टेबल है। अब इसमें एक ट्रेडिंग टेक्निक भी है। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कभी कभी अचानक से ये जो 60 है, किसी किसी दिन 80% में ये एक्सिस आ जाता है और उस दिन प्राइस, उसके अगले दिन प्राइस में एक ब्रेकआउट होता है। क्योंकि अगर आप चार्ट देख रहे हैं, प्राइस तो नॉर्मली हम लोग चार्टिंग देख ही रहे हैं, सभी चार्ट्स देख रहे हैं, बट अगर आपको ये पता हो कि कल इसमें 90% वॉल्यूम हुआ है, कल आपको ऑलरेडी पता है कि कल इसमें 90% का डिलीवरी हुआ है और आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और आप चार्ट्स में देख रहे हो कि वो अपसाइड ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा कि कल तो 90% का डिलीवरी हुआ है और आज ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, इसका मतलब इसमें बायर है, तो ये मुझे लेना चाहिए। तो डिलीवरी दोनों केस में होता है, डिलीवरी सेलिंग भी होती है। तो मान लीजिए आपने देखा कि 90% डिलीवरी उठी है या 90% डिलीवरी हुई है और अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कल किसी ने माल बेच दिया है। तो ये जो क्वांटिटेटिव डेटा है, इसको अगर आप प्राइस के साथ कोरिलेट कर लेंगे तो आप अपने ट्रेड को प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं, आप उसकी जगह ऑप्शंस में पोजीशंस बना सकते हैं, लिवरेज पोजीशंस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डेटा पॉइंट है जिसे हम डिलीवरी डेटा पॉइंट बोलते हैं और ये ऑटो ट्रेडर के अंदर पूरा कोई भी स्टॉक्स का आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये डेटा जो एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनमें अच्छे काम करेंगे, क्योंकि जो एफएनओ में नहीं है वो तो ट्रेड ही डिलीवरी होती है, उसकी काम ही डिलीवरी में होता है। भाई उसका फ्यूचर ऑप्शन तो मतलब ट्रेडिंग हो रही है बट उसका फ्यूचर ऑप्शन नहीं है। इंट्राडे में ट्रेडिंग भी होती है बट ये डेटा की एक्यूरेसी ज़्यादा वहाँ पे आती है जो स्टॉक्स ऑलरेडी एफएनओ में है, क्योंकि वहाँ पे लिवरेज पोजीशंस बनती है। बट जो ऑलरेडी एफएनओ में है उसी में तो फिर काम करने में समझदारी भी है, कमरे में घुस अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जो एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसमें ये मॉडल अच्छा काम करता है। मैं एक सवाल आपसे और यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं व्यूअर्स को अपने कहूँगी कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है जिसमें आप ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए। एक ट्रेंड में ये भी देखती हूँ सर कि कुछ लोग कुछ स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ समय के बाद उनको ये फील होना शुरू हो जाता है कि इसके हम मास्टर हो चुके हैं, हम इसकी चाल को पहचान चुके हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है क्या, या उन लोगों को भी ये पहले डेटा चेक करना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने की बजाय अगर आप कंसंट्रेटेड ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी आएगी। जैसे मैं मेनली निफ्टी पे फोकस करता हूँ और बाकी कोई और इंस्ट्रूमेंट हुआ तो ट्रेड कर लिया, बट मेन फोकस निफ्टी पे होता है। तो उससे क्या होता है, अगर आप मान लीजिए खाली रिलायंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता है कि रिलायंस का क्या डेटा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेसिस्टेंस है, कब क्या ट्रेड लेना है, तो वो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आती है। तो एक ऑप्शंस में फोकस्ड अप्रोच रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 स्टॉक से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए, और अगर आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार में एक ही इंडेक्स को ट्रेड करना चाहिए, मल्टीपल इंडेक्स को भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो फोकस्ड अप्रोच ज़्यादा बेहतर होती है कंपेयर टू कि आप एक साथ बहुत सारे स्टॉक्स को देखें। ठीक है, अभी और नेक्स्ट हमें क्या डेटा चेक करना है? एक और बहुत अच्छा फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए निफ्टी के 50 शेयर होते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि निफ्टी के 50 शेयर में सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे 5 शेयर का आप नाम बता दीजिए, तो कैसे बताएंगे? किसी भी व्यूअर से अगर पूछता हूँ कि निफ्टी में 50 शेयर सबको पता है, कमेंट करके बताओ। आप मुझे बताओ 5 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर आज के कौन से हैं और 5 सबसे वीकेस्ट शेयर आज के कौन से हैं। उसके लिए हम लोगों ने निफ्टी 50 रैंकिंग एक बनाई है, 100
सॉफ्टवेयर के अंदर ही, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंट्राडे में सबसे स्ट्रांग मुझे टाइटन दिख रहा है, अडानी दिख रहा है इंट्राडे में, ठीक है, श्रीराम फाइनेंस दिख रहा है, कोल इंडिया दिख रहा है, ये टॉप 10 हो गए। और सबसे वीक नीचे अगर हम जाते हैं तो एशियन पेंट सबसे वीक है, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी। तो जैसे हम लोग सेक्टर की रैंकिंग कर रहे थे, हाँ। वैसे हम निफ्टी के 50 स्टॉक की भी रैंकिंग कर सकते हैं कि निफ्टी के 50 शेयर में मुझे मान लीजिए बेट करना है आज मार्केट में, और निफ्टी भाग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार करें क्या, निफ्टी तो भागे जा रही है, निफ्टी ले नहीं पा रहा, मुझे कोई अच्छा स्टॉक लेना है। सब यही सोचते हैं, अब अच्छा स्टॉक कौन सा लेना है, तो हम उसको लेंगे जो सबसे तेज भाग सकता है। हाँ। तो नॉर्मली उसका तरीका क्या है कि ये जो टॉप 10 ऊपर रैंकिंग में जो टॉप 10 स्टॉक्स आ गए, इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा लें। जरूरी नहीं है कि मैं टाइटन ही लूँ, हो सकता है मुझे टाइटन पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे SBI बेटर लगता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो मैं फिर इसके चार्ट्स वगैरह को देख करके फिर इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ये शुरू 15 मिनट अलग, फिर बाद का अलग, ऐसा क्यों आ रहा है? करेक्ट, इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट एंड 30 मिनट की स्ट्रेंथ देखते हैं, क्योंकि हमें इंट्राडे करना है। हाँ। अगर हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, लॉन्ग टर्म व्यू लेना है, तो उस केस में हम डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। ओके। यानी विप्रो अभी ऐसा स्टॉक है जो पूरे निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे है, सेकंड में टेकएम, थर्ड इज इन्फोसिस। तो इस तरीके से ये स्टॉक्स हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशंस पे चल रहे हैं। अगर निफ्टी में सबसे वीकेस्ट पोजीशन पे देखा जाए तो ये सबसे वीकेस्ट पोजीशन पे इंडिगो है, जो आप देख भी सकते हैं कि इंडिगो लास्ट 4-5 दिनों से गिर रहा है, और हमें ये डेटा में भी दिख रहा है। राइट। करेक्ट, तो ये वैलिडेट होता है कि जो हो रहा है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए ये इंडिगो पिछले 3-4 दिनों से वीकेस्ट पोजीशन पे आ रहा है, और हर दिन इंडिगो 5-7% गिर रहा है। अगर मान लीजिए मैं ये डेटा को देख के पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा होता, पुट ऑप्शन, तो मेरा कैपिटल मल्टीप्लाई हो चुका होता ये 3-4 दिनों में। तो ये बेसिकली आपको क्विक डिसीजन देता है कि मुझे कौन से स्टॉक में घुसना है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या लेना है, मार्केट नीचे जा रही है तो कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है। यही चीज तो हमने उधर भी देखी थी, वो सेक्टर वाइज देखा था, बट सेक्टर में भी आपने दिखाया था अलग अलग। हाँ, अब मान लीजिए हमें ये सेक्टर में हमने ये देखा कि हमें PSU ट्रेड करना है। हाँ। मान लीजिए कई बार हो गया कि मुझे सेक्टर नहीं देखना है, मुझे केवल निफ्टी पे फोकस करना है और निफ्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर लेना है, तो उस केस में ये एक एडिशनल फीचर है कि हम निफ्टी 50 रैंकिंग देखते हैं। नहीं, बट ये मुझे पहुंचाएगा तो वहीं पे ना आखिर। नहीं, वहाँ पे आपको सेक्टर वाइज दिखाएगा, यहाँ पे आपको निफ्टी के 1 से 50 की रैंकिंग दिख रही है। बट सेक्टर में भी हमने अंदर शेयर हाँ, हम चलते हैं सेक्टर में, देख चलते लिया हैं। था, मुझे याद अब देखिए सेक्टर में मेरे पास केवल 9 सेक्टर कवर्ड है। हाँ। ठीक है, अब सेक्टर के अंदर मान लीजिए मैं जाता हूँ, अब मान लीजिए मैं IT में गया वीक के कारण, तो IT में मुझे लिमिटेड स्टॉक्स, केवल फोकस्ड अप्रोच हो गई कि मुझे खाली IT में काम करना है। Okay. ठीक है, बट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे निफ्टी के 50 में से कौन सबसे स्ट्रांग है, उस पर काम करना है। या फिर इसको छोड़िए, F&O में मान लीजिए 200 स्टॉक हैं। हाँ। और मुझे F&O में सबसे टॉप स्टॉक चाहिए। F&O में तो सारे सेक्टर्स आ गए, अब पूरे F&O में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेयर कौन सा आ रहा है, अगर हम ये देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी पॉलिसी बाजार और ये स्टॉक्स आ रहे हैं। सबसे वीकेस्ट कौन से आ रहे हैं पूरे F&O में, तो अगर हम नीचे जाते हैं तो करीब 208 स्टॉक्स में से सबसे वीकेस्ट एशियन पेंट, इंडिगो, ये स्टॉक्स आ रहे हैं। हाँ। तो अब गलती से भी मुझे इंडिगो पे ट्रेड नहीं लेना है पॉजिटिव साइड। नीचे के जो टॉप 200 से आपको 210 की रेंज में दिख रहे हैं, ये वीकेस्ट है, कभी भी इनमें हमें बाई पोजीशंस नहीं लेनी है। तो इसमें पूरा F&O कवर हो गया। ये मुझे दूसरी किसी जगह नहीं मिल सकता, मतलब मैं चाहूँ NSE की वेबसाइट पे चेक कर लूँ। ये क्या, SMC की जो रिसर्च टीम है उन्होंने एक ट्रेडिंग टूल डेवलप किया है आप सभी के लिए कि इसको देख करके आप ट्रेड कर सकते हो, आप अपना ट्रेड डिसीजंस ले सकते हैं। तो एक तरीके से स्क्रीनर आपके लिए बना दिया हम लोगों ने इजी वे में, जिसको आप देख के जस्ट आपको ट्रेड डिसीजन लेना है। और मान लीजिए आपको इसके अंदर का डेटा भी देखना है, तो आप किसी भी स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो उसका सारा का सारा डेटा यहाँ खुल जाता है। ये रियल टाइम रहता है, ये रियल टाइम होता है कि क्या ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, कौन से स्ट्राइक्स पे कितना ओपन इंटरेस्ट है, क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, प्रीवियस डे में क्या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना है। इसमें जो ऑप्शंस का जो इम्बैलेंस है उसका भी डेटा आ रहा है, इंट्राडे ट्रेंड आपको दिख रहा है, डिफरेंस हमें नेगेटिव दिख रहा है, तो PCR भी आ रहा है। सारे इंडिकेटर्स अगर आप HCL टेक के देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स नेगेटिव दिख रहे हैं। हाँ। तो ये तुरंत आप कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या है
फिर आप ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। ये ऑटो ट्रेडर वही है, मैं पूछना चाहती हूँ, जिसके थ्रू आप रोज़ लोगों को गाइड करते हैं, आप रोज़ लोगों को बताते हैं कि जी ये शेयर में जाना है या कॉल लेना है या पुट लेना है, इतने बजे लेना है, इतने बजे निकले, ये क्या वही है क्या? ये बिल्कुल, इसमें बहुत ऑटो ट्रेडर में हर समय लॉगिन होकर ये सारा डेटा पॉइंट जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, ये हर समय हम लोग देखते रहते हैं और इसके ऊपर ही हमें इनपुट मिलता है कि क्या ट्रेड लेना है। तो इनपुट जो है इसका, और वो सबके लिए एक ही होगा। जो मुझे मार्केट बैलेंसर में दिख रहा है, जो मुझे दिखेगा वो भी आपको वही दिखेगा। हाँ। पीसीआर का डेटा या स्लोप जो दिख रहा है वो सबके लिए इक्वली होगा। तो लाइव मार्केट में हम लोग इसी डेटा को देख के ट्रेड लेते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग भी करते हैं। तो कम्प्लीटली ये डेटा है और इसके ऊपर देख करके हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में जो भी ट्रेड्स देते हैं वो सारा टेलीग्राम चैनल, जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है एसएमसी का, जिसमें हम लोग निफ्टी के ट्रेड्स देते हैं लाइव मार्केट में, वो इन्हीं डेटा को स्टडी करके देते हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब मैं किसी शेफ़ के पास जाती हूँ ना, तो वो मुझे पूरा तो खाना बनाना बता देता है, पर एक मसाला नहीं बताता है जो वो छुपा के रखा रहता है कि ये भी मैंने बता दिया तो फिर ये भी शेफ़ हो जाएंगे। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऑटो ट्रेडर के अलावा आपका अनुभव जो आपके पास है वो तो किसी के पास हो नहीं सकता, इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो अभी आपने छुपा के रखा हुआ है कि वो मैं बता दूंगा तो फिर तो ये भी टेलीग्राम चैनल खोल लेंगे। ट्रेडिंग क्या है ना, ये हर दिन आपकी लर्निंग है। आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर दिन आप ट्रेड करके कुछ नया सीखते हो और हर दिन मार्केट अपने डायनेमिक्स के ऊपर चलती है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ छुपा रहे हैं, बट ये है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं और जिसके बेसिस पे ट्रेड डिसीजन लेते हैं वो आपको हमने बताया है। बाकी ट्रेडिंग में माइंडसेट काफ़ी हद तक होता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी एंट्री बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, लिवरेज को कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ये मेथड्स हैं इनका काम केवल 60% ही होता है। 60-70% इज़ योर मेथड एंड 30% आपका माइंडसेट है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है। तो हर ट्रेडर का अपना अपना माइंडसेट, डिसिप्लिन, अलग अलग स्किल सेट होती है, तो वो उसके कारण वेरिएशन आती है। और ये 60-70% अगर आप ये मॉडल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि थोड़े दिनों में आप मेरे आसपास ही होंगे अगर इस मॉडल्स को आप यूज़ कर रहे हैं। बाकी फिर आपकी अपनी स्किल्स, आपका अपना डिसिप्लिन पे डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिटेबल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। मैं क्योंकि अभी आपने ये कब एंट्री करना है वर्ड खुद ही बोल दिया, तो मुझे लगता है इस पॉडकास्ट में तो वो मिसिंग रह जाएगा, क्योंकि वही फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने सब तो सीख लिया पर घुसना कब है जब वही नहीं मालूम। तो उसके बारे में तो हम लोगों ने कई बार बातचीत ऑलरेडी की है। बट फिर भी एंट्री के लिए नॉर्मली हम लोग क्या है, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें तो ब्रेकआउट्स एंट्री काम करती है। आप कोई भी स्टॉक्स का डेटा देख के ब्रेकआउट्स पे ट्रेड ले सकते हैं या ब्रेकडाउन पे ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। बट जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो उसमें हम लोग रिट्रेसमेंट एंट्री लेते हैं, वो वीवैप के आसपास, वॉल्यूम वेटेड एवरेज के आसपास। तो अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस कर रहे हैं तो हमेशा वीवैप के आसपास लीजिए, और अगर आप स्टॉक ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं तो उस केस में आप ब्रेकआउट्स पे कर सकते हैं। तो एंट्री में जैसे मान लीजिए इंडेक्स ऑप्शंस आप कर रहे हैं तो उस केस में आप वीवैप पे एंट्री कीजिए। जब आप स्टॉक ऑप्शंस कर रहे हैं तो उस केस में ब्रेकआउट्स काम करती है, क्योंकि स्टॉक्स आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप, मुझे एज्यूम कर रहा हूँ कि आप डिलीवरी का डेटा भी देख रहे हैं, आप सेक्टर स्ट्रेंथ भी देख रहे हैं, उसके बाद उसके ओवरऑल इंडिकेटर्स भी आप देख रहे हैं कि कैसे बिहेव कर रही है, आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, तो वो सब कंफर्म कर रहा है तो ब्रेकआउट्स एंट्री आप ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टॉक्स में कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रेकआउट्स पे लीजिए, और इंडेक्स इंट्राडे कर रहे हैं तो आप वीवैप पे लीजिए। मुझे आप ये बताइए कि ऑटो ट्रेडर किसके लिए है और आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो किसके लिए है? क्योंकि उधर तो मुझे सीधी सलाह बस मिल गई है और अब बस मुझे ट्रेड कर लेना है, कुछ ना इधर देखना है ना उधर देखना है। अब आपसे ये सवाल पूछूंगा, नैनीताल आप गए हैं? हाँ, नैनीताल मेरा घर है। अच्छा तो नैनीताल में जो बीच में लेक है उसमें बोट चलती है। उसमें दो तरीके की बोट चलती है। एक बोट चलती है जिसमें ड्राइवर होता है, हाँ, है ना, और एक बोट चलती है जिसमें आपको खुद पैडल मारनी होती है। हाँ, तो ऑटो ट्रेडर इज़ अ पैडल बोट, यानी आप खुद से सीख करके खुद से स्विम कीजिए, ड्राइव कीजिए, जो मन करता है कीजिए, आप स्टॉक्स में भी कीजिए, जिधर जाना है आप घूम सकते हैं। टेलीग्राम चैनल क्या है, वो फोकस्ड होता है निफ्टी पे, यानी ड्राइवर आपको जितना घुमाएगा आप उतना ही घूम सकते हैं। यानी अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेड करना चाह रहे हैं और आपको चाहिए कि कोई आपको लाइव मार्केट में गाइड करता रहे, डेटा दिखाता रहे और अपने लॉजिक्स बताता रहे, यानी लाइव मार्केट में मेंटरशिप आपकी होती रहे, देन आपके लिए
प्रीमियम टेलीग्राम चैनल सूटेबल है। वहाँ पे आपको एक लाइव मेंटर मिलता है जो आपको जो भी डेटा बन रहा है वो लाइव आपको बताता रहेगा कि भाई ये डेटा बन रहा है, ये ट्रेड हमें लेना चाहिए, इसका ये लॉजिक है। तो उसमें आपकी लर्निंग आती है। और जो ऑटो ट्रेडर है उसके अंदर सारा डेटा है, आप स्टॉक्स भी कीजिए, इंडेक्स भी कीजिए, डिलीवरी भी देखिए, आप सेक्टर्स भी देखिए, सारी चीज़ है। आपका जो मन करे, जैसे मन करे आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा। आपको सॉफ्टवेयर ले लिया तो आप बस ऐसे ही, हाँ। उसके लिए आपको ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगे, उसके लिए आपको रेगुलर वेबिनार्स मिलते हैं, हमारी टीम के तरफ से आपको हैंड होल्डिंग मिलती है। उसके लिए भी एक हम लोग आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में जोड़ते हैं जहाँ पे हमारी टीम आपको गाइड करती है। तो वहाँ पे भी मेंटरशिप होती है, बट वहाँ पे डेटा मेंटरशिप होती है। और जो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल होता है उसमें डायरेक्ट ट्रेड होता है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रेड देके प्रॉफिट कमाना है, और ऑटो ट्रेडर में ऑब्जेक्टिव होता है कि धीरे धीरे आपकी लर्निंग होनी है और आपकी ग्रूमिंग करनी है। तो इस तरीके से ऑटो ट्रेडर में जाने के बाद और आपकी सारी ग्रूमिंग लेने के बाद मैं खुद एक्सपर्ट बन जाऊंगी। एक्सपर्ट हो जाते हैं। टेलीग्राम में कितने दिन भी रहूं उसमें, तो मैं तो एक्सपर्ट नहीं बनूंगी। आपके एक्सपर्टीज का फायदा उठा के टेलीग्राम में आप इंडेक्स पे आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएगी, बट ऑटो ट्रेडर में आपको मल्टीपल एक्सपर्टीज मिलती है। आप निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, स्टॉक्स है, डिलीवरीज का डेटा है, एफआईज का डेटा है, ग्रीक्स है, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। एफएनओ रैंकिंग है, निफ्टी 50 रैंकिंग, वो सब कुछ एक जगह मिल जाती है। गॉट इट। आपने क्योंकि बोट वाला एग्जाम्पल दिया, मैं थोड़ा सा इसको बदल देती हूँ। हम जब टैक्सी बुक करते हैं ना, तो वो 8 घंटे में 80 किलोमीटर वाली जो टैक्सी होती है वो हो गया आपका टेलीग्राम चैनल। क्योंकि आप जो टिप देंगे मुझे तो उसी के इर्द गिर्द घूमना पड़ेगा ना। हाँ। लेकिन मैं गाड़ी रेंट पे लेके खुद ड्राइव करने अगर निकल पड़ूं, तो फिर मैं दाएं जाऊं बाएं जाऊं 80 किलोमीटर जाऊं चाहे 100 किलोमीटर पीछे जाऊं, पेट्रोल जितना मैं डालूंगी उतना मैं चला सकती हूँ 24 घंटे में। गॉट इट। क्या मैं टेलीग्राम चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लूं और ऑटो ट्रेडर भी ले लूं, फिर उसके बाद मैं जब मैच करूं तो जो मुझे इधर दिखाई देगा वही आप उधर बता रहे होते हो? बिल्कुल 100% इन्हीं के स्क्रीनशॉट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं। और जैसे मान लीजिए जो डेटा वगैरह हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, इसके स्क्रीनशॉट कोई लेकर के हम टेलीग्राम में ट्रेड करते हैं। तो लॉजिक बिल्कुल सेम होता है। इनफैक्ट आप शुरुआती दौर पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद से ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर आपके पास ऑटो ट्रेडर होगा और वो सारे लॉजिक्स होंगे, आप उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। मुझे ये भी आप बताइए, क्योंकि आपने कहा कि अगर मैं ऑटो ट्रेडर ले लेती हूँ तो उसके बाद आपकी तरफ से वेबिनार और बाकी मुझे सिखाने के लिए ग्रूमिंग के कई चीज़ें मौजूद हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पेड हों? आप कहें कि वेबिनार आपको आना है, ज्वाइन करना है, तो उसके लिए फिर अलग से देना पड़ेगा? नहीं, वो बिल्कुल फ्री होते हैं। और जैसे मैं आपको रिसेंट के जो हमारे वेबिनार्स हैं उसका मैं अभी एक काफ़ी अच्छा एक वेबिनार भी होने वाला है, और इस तरीके से लिंक्स आती है, मैं आपको वो वेबिनार के लिंक्स दिखाता हूँ। और हमारे वेबिनार्स हर महीने में 2-3 होते रहते हैं, मेरी टीम्स के भी होते रहते हैं। अब देखिए, ये एक ऑप्शन के ऊपर वेबिनार होने वाला है, लर्न टॉप 5 सेंटिमेंट इंडिकेटर्स फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। ठीक है, ये 12 दिसंबर को होने वाला है। तो हो सकता है जब तक आप पॉडकास्ट देखेंगे तब तक ये वेबिनार निकल चुका होगा, बट इस तरीके से ये होती है और ये फ्री होती है, कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके के वेबिनार्स जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए और भी वेबिनार्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो आपकी लर्निंग और ग्रूमिंग रेगुलर होते रहती है और कोई चार्जेबल वेबिनार्स नहीं होते। आज क्योंकि हमने ऑटो ट्रेडर पे चर्चा की है तो उसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में आई गेस देंगे ही सर? हाँ बिल्कुल, आप जैसा अगर आप चाहें तो लिंक दे सकते हैं। हाँ। है ना, उससे क्या यूज़र को फ़ायदा मिलेगा, बाकी यूज़र अपना ड्यू डिलिजेंस कर ले। बट ये है कि उसके अंदर डेटा पॉइंट बहुत अच्छे हैं, एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है। वो मेनली क्या है, हम लोग अभी तक बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखते हैं जिसके अंदर चार्ट्स होते हैं, बट ये जो ऑटो ट्रेडर है ये कंप्लीट डेटा ड्रिवन है। इसके अंदर चार्टिंग आपको मिलेगी भी तो डेटा की चार्ट्स मिलेगी। तो सारा का सारा डेटा बेस्ड है, एफआईज का डेटा है, आपको सेंटिमेंट्स का डेटा है, मार्केट के सिग्नल्स हैं, तो वो पूरा डेटा बेस्ड है। नहीं, ये मैंने इसलिए आपसे पूछा सर क्योंकि देखिए ऑटो ट्रेडर के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि पहले जो हमने आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया था, तो मैं उसका लिंक भी अपने व्यूवर्स को दे देती हूँ। क्या पता किसी को ये वाकई बहुत मुश्किल लगे, पर देखिए ये देखना आपको ये है कि आपके फ़ायदे के लिए क्या है क्या नहीं है, उससे आप कितना सीख पा रहे हैं, और ये आपको खुद जज करना है कि आपको किधर जाना है। हम सिर्फ गाइडेंस के लिए यहाँ पर बैठे हैं, राइट सर? बिल्कुल।
और बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, जैसे हम कमोडिटी को भी देख सकते हैं, इवन हीट मैप वगैरह भी आप देख सकते हैं। अच्छा। तो ये सारी जितने भी ट्रेडर्स के यूज़ की चीज़ें वो सब इस सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है। और ये जो डेवलप किया गया है ट्रेडर्स के द्वारा, ये रिसर्च एनालिस्ट लोगों ने डेवलप किया, तो एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये मतलब मुझे ऐसा समझ में आ रहा है सर कि मैंने फ़ोन ले लिया, अब इसके बेसिक फीचर तो मुझे कोई भी बता सकता है, मैं यूट्यूब पे अगर चाहूँ कोई वीडियो भी निकालूं, पर बिल्कुल बारीकी से तो जब फ़ोन हाथ में आता है ना, तो जब नया हम फ़ोन ख़रीदते हैं तो हम 3 दिन तक उसमें खुद ही बिजी रहते हैं कि ये सेटिंग अपने हिसाब से कर लें, ये सेटिंग अपने हिसाब से कर लें, तो वो आप कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि सर हमें ये वाला फीचर नहीं समझ में आया या इस फीचर के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें सर से हम पूछेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको कमेंट करना होगा, आपको ये बताना होगा कि आपको कितना समझ में आया और आप कितना समझना चाहते हैं। मेरे हिसाब से सर क्लासेस ये वाली तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बिल्कुल, इसमें और भी जैसे एफआईस डेटा वगैरह का भी फीचर है, बट क्या है, जब यूज़र इसको यूज़ करेगा तो उसको यूज़ करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। बट बेसिक आज के पॉडकास्ट में हमें ये समझ में आ गया कि हमें डेटा क्या यूज़ करना है, सेंटिमेंट डेटा यूज़ करना है, ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा यूज़ करना है, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करना है, टॉप डाउन अप्रोच कैसे फॉलो करना है, वो सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, और उसे अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो 2026 में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर चेक करना है। शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि ऑल टाइम हाई सारे ही इंस्ट्रूमेंट हैं, आपको किधर जाना है वो समझाने की हमारी कोशिश रहेगी। पर मुझे तो जो लर्निंग से समझ में आया वो यही समझ में आया कि चाहे ऑल टाइम हाई हो या ऑल टाइम लो हो, ये तो जो यहाँ पर दिखाई देगा डेटा, वो हर परिस्थिति में आपके काम आने वाला है। तो शुरुआत में मैंने कहा ज़रूर था कि अभी आप कंफ्यूज होंगे, पर कभी भी कंफ्यूजन अगर है तो ऑटो ट्रेडर मुझे लगता है पूरी आपकी मदद करने वाला है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और एक बार फिर से हमें बारीकियाँ बताई हैं ट्रेडिंग की। थैंक यू शालिनी जी, और सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।